पूजा भी है। हमारी संस्कृति में नाग पूजा कब से और क्यों आई, ये बता पाना कठिन है। प्राचीन भारत में एक जाति थी, इसका टोटम नाग था। ये थोड़ा जरा फिलॉसफिकल हो गया है। भारतीय संस्कृति में नाग पूजा हमने अपना ली। दूसरे, नाग खेती के लिए एक उपयोगी जानवर है। अनपढ़ लोग इसका बिना सोचे समझे संहार न करें, इसलिए नाग पूजा का विधान रख दिया गया। खैर, जो भी हो, नाग की पूजा करना, विशेषकर नाग पंचमी के दिन, तथा उसका संहार न करना भारतीय संस्कृति के अंग बन चुके हैं। कुछ वर्षों से पर्यावरणवादियों ने शोर मचाया कि सांपों को पकड़ना अपराध है, अतः इस पर कार्रवाई हो। परिणाम स्वरूप लोग, विशेषकर महिलाएं, नाग के दर्शन से महरूम रही। पूजा का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरी पत्नी भी उनमें से एक है। पिछले 2 वर्षों से उनको नाग पूजा करने के लिए नाग नहीं मिल रहे थे। पिछले वर्ष उन्होंने नाग पंचमी के 3 दिन पूर्व अन्न जल छोड़ दिया और भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। अब आवाज आ रही है क्या? अनशन के 2 दिन बाद उनकी हालत काफी खराब हो गई। डॉक्टर ने अनशन करने की सलाह दी, पर पत्नी ने अपना हट छोड़ा नहीं। उन्होंने घोषणा कर दी, जब तक भगवान शंकर स्वयं दर्शन देकर मेरे सामने नाग का या नाग के किसी विकल्प का प्रबंध नहीं करते, तब तक मैं अनशन नहीं छोड़ूंगी और प्राण त्याग दूंगी। इस चेतावनी भरी घोषणा से मेरी हालत खस्ता हो गई। सोचने लगा कि पत्नी मर गई तो इस उम्र में दूसरी शादी तो होने से रही, अतः प्रबंध करना चाहिए। उधर भगवान शंकर मनमोहन सिंह की तरह पिघल नहीं रहे थे और इधर पत्नी अन्ना हजारे की तरह अपनी जिद पर अड़ी थी। अगले दिन मैं अपने मित्र बद्री बाबू को घर ले आया। मैंने पत्नी को उनके आगमन की सूचना दी। वे बिगड़ी। मैं उनका मुंह तक देखना नहीं चाहती। वे तो आस्तीन के सांप हैं। मैंने कहा, प्रिय, इसीलिए मैं उन्हें तुमसे मिलाने लाया हूँ कि इसी हिसाब से काम तुम्हारा चल जाएगा। पत्नी ने फटकार लगाई, मैं भूख से मर रही हूँ और ऐसे वक्त में मजाक सूझा। मैं खामोश हो गया और बद्री बाबू को स्वयं चाय पिलाकर रवाना कर दिया। पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही थी। मुझे रात को उनके सराहने बैठना पड़ता। मेरे दिमाग में रात को एक विचार कौंधा। मैंने उनसे तत्काल कार्य रूप में प्रणित कर दिया। मैंने माँ पार्वती का अखंड जाप शुरू कर दिया। रात को 2:30 बजे किसी ने काल बेल बजाई। मैंने दरवाजा खोला तो आश्चर्यचकित शंकर पार्वती साक्षात खड़े थे। मेरे मुंह से निकला, आप? भगवान शंकर ने कहा, बस इधर से रात्रि राउंड पर निकले थे। पार्वती ने हट किया, मेरी एक भक्तिन आपके घर में है। हाँ भगवान, पधारिए। मैं उनको अपनी पत्नी के पास ले गया। मेरी पत्नी की फरियाद सुनने के बाद भगवान ने फरमाया, बेटी, ये विज्ञान का युग है। सपेरे वास्तव में सांपों को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं, अतः तुम सांप की मूर्ति से ही काम चला लो। पत्नी ने कहा, नहीं भगवान, 7 पुष्पों से हमारे घर में साक्षात नाग की पूजा का विधान है। मैंने अपनी सास को वचन दिया था कि मैं मरते दम तक ये परंपरा निभाऊंगी। जब पत्नी ऐसा कह रही थी तो उसने मेरी ओर हे ऋषि से देखा। शायद मन में ये सोच रही थी, देख, एक मैं हूँ जो तुम्हारी माँ को दिया वचन निभा रही हूँ, और एक तुम हो कि जब कभी मेरी माँ घर आ जाती है तो मुंह झुकाकर बैठ जाते हो। इधर भगवान शंकर को असमंजस में देखकर मेरी पत्नी ने दूसरा सुझाव पेश किया। अच्छा भगवान, आपके गले में वो नाग है, उन्हीं में से एक मुझे दे दीजिए। बोले शंकर, शायद मेरी पत्नी की इच्छा पूरी कर भी देते, पर माँ पार्वती ने मेरी तरफ पत्नी को डांटते हुए कहा, मूर्ख स्त्री, ये नाग अनंत काल से भगवान शंकर के गले में पड़े हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, कुछ और मांग। मैं सोच रहा था कि भगवान मूड में है, यदि पत्नी 1-8 करोड़ रुपए मांग लेती तो मजा आ जाता, पर पत्नी तो धर्म का पल्ला धर्मांधता की हद तक पकड़े थी। जब पत्नी अपनी जिद पर अड़ी नहीं तो माँ पार्वती ने समझाया कि तू भगवान शंकर की पूजा कर,
वो तो समाज का जहर ही पी जाते हैं और सबको अमृत दान कराते हैं। सांप का क्या है, दूध पिएगा जहर उगलेगा। पति ने फिर जिद की, मुझे तो अपनी परंपरा निभानी है। माँ पार्वती ने सोच समझ कर कहा, तेरे मोहल्ले में कोई नेता नहीं है? पत्नी ने कहा, नेता तो बहुत हैं, आपको कैसा नेता चाहिए? माँ ने कहा, ऐसा नेता जो समाज का दूध पी जाता है और बदले में सांप्रदायिकता, भाषावाद, जातिवाद का जहर बनता हो। पत्नी ने कहा, माँ ऐसे तो बहुत नेता हमारे शहर में। माँ ने कहा, माँ ने मतलब माँ पार्वती ने, बस तुझे तो भौतिक सुख चाहिए, आजकल ऐसे नेताओं को ही नाग समझ, इनकी पूजा अर्चना कर, तेरा कितना लाभ होता है ये देख। इतना कहकर भगवान शंकर और पार्वती अंदर ध्यान हो गए। अगर यही बात मैं अपनी पत्नी से कहता तो वो न मानती। माँ ने समझाया तो मान गई। दूसरे दिन नागपंचमी को मेरी पत्नी ने शहर के कई बड़े और अच्छे टुटपुटिए नेताओं को पूजा और दूध पिलाया, पूजा की और दूध पिलाया। इस आधुनिक नागों की पूजा का शीघ्र ही प्रभाव हुआ। कुछ ही दिन में लाभ दिखने लगा। पहले प्रथम अपने मोहल्ले में जो लोग पहले लड़ने को सदैव तैयार रहते थे, वे लोग हमको रोज सलाम बजाने लगे। भला समाज में जिसकी नाग रक्षा करे उसका कौन बाल बांका कर सकता है। द्वितीय, पत्नी को विधायक का टिकट मिल गया, वे नागों के आशीर्वाद से जीत भी गई। मुझे विश्वास है कि अगर मेरी पत्नी इसी प्रकार इन नागों की पूजा करती नहीं तो कुछ ही वर्षों में उनके लिए मंत्री पद पाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये तो सुखद है कि जिसकी बीवी मंत्री उसके तो बड़े ठाठ हैं, पर मैं ये महसूस करने लगा कि नागों की पूजा करते करते मेरी पत्नी में स्वयं नागों के गुण आने लगे। खतरा निकट है। अब मुझे तलाश है उन पर्याय वर्णवादियों की जो समाज को निजात दिलाएं इन आधुनिक नागों से। धन्यवाद।